अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल BS नर्सिंग फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कल्चर माइक्रोबायोलॉजी के ऑस्पी एंड ऑस्की क्वेश्चंस। हमारे पास आ गया कल्चर मीडिया। हमारे पास फर्स्ट स्टेशन पे हमें क्वेश्चन दिया है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें दिया हो सकता है या कोई और क्वेश्चन भी हो सकता है। दिस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड how to solve these questions and how to prepare for OSCE and OSCE. And these videos are most important to coming first semester students. और जितनी भी हमारे पास OSCE और OSPE की लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हमारे पास आते हैं कल्चर मीडिया। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कल्चर मीडिया, वन ऑफ द कल्चर मीडिया। आइडेंटिफाई करना है द गिवन मीडियम, कोई कौन सा कल्चर मीडिया है, इसमें कौन सा विच डाई इज़ एडेड इन टू दिस मीडियम, इस मीडियम में कौन सा डाई डाला गया है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मीडियम, इस मीडियम को हम किस लिए यूज़ करते हैं। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल बी ऑब्जर्व आफ्टर टाइम ऑन डैश टाइम ऑन दिस मीडियम। इस मीडियम में हम ग्रोथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो कितने टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे, और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिशन ऑफ डाई इन दिस मीडियम, इस मीडियम में डाई को ऐड करने का क्या पर्पस है। हमारे पास आगे गिवन पिक्चर में जो हमें दिया गया है वो अगर हम आइडेंटिफाई करें मीडियम, तो दिस इज़ द लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम। विच डाई इज एडेड टू दिस मीडियम, उसका जो कलर है वो हमारे पास ग्रीनिश है, मीन्स इसमें मेलाचाइट ग्रीन कलर डाला गया है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मीडियम, लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम को हम यूज़ करते हैं आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसके लिए। फिर आता है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल बी ऑब्जर्व आफ्टर डैश टाइम ऑन दिस मीडियम, इस मीडियम पे हम 3 to 4 वीक्स बाद जो ऑब्जर्व करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, वो हम 3 to 4 वीक्स बाद करते हैं। इस मीडियम में हमने जो डाई डाला उसका पर्पस क्या है कि हम इनहिबिट कर सकें द ग्रोथ ऑफ कंटामिनेंट्स को, यानी कि जो और कंटामिनेंट्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, गिवन डायग्राम हमें दिया गया है, इसमें हमें क्वेश्चन दिए कि ऑर्गेनिज्म इसमें जो डायग्राम में हमें जो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्राम नेगेटिव हैं। गिव द मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरिया सीन द स्मेयर, हमें मॉर्फोलॉजी और अरेंजमेंट बतानी है कि मॉर्फोलॉजी यानी कि किस शेप के हैं और अरेंजमेंट किस तरह से अरेंज हैं बैक्टीरिया। इफ़ ब्लड एगर कल्चर द ऑर्गेनिज्म yield golden yellow beta hemolysis colorless, what is the likely organism। अगर हमारे पास ब्लड एगर कल्चर है उसमें ऑर्गेनिज्म येलो गोल्डन कलर के बीटा हेमोलाइसिस करे तो हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम अपेयर होता है एज, किस तरह अपेयर होता है, डज स्टेफिलोकोकाई ग्रो कर सकते हैं और मैकॉन की अगर में। हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें हमें ऐसे दी गई होती हैं कि हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन जब हम वो रीड करेंगे सारे क्वेश्चंस तो हमारे पास आता है कि उन्हीं में आंसर छुपा होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास आता है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया तो दिस पिक्चर सीन्स दैट पर्पल कलर, तो पर्पल कलर जो होता है वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव होता है। फिर आता है गिव द मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया सीन द स्मेयर। मॉर्फोलॉजी इसमें जो है वो हमारे पास कोकाई है, यानी कि ये ओवल शेप के हैं, और अरेंजमेंट जो है वो क्लस्टर है। फिर आता है कि अगर ब्लड एगर कल्चर, अब दिस इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट क्वेश्चन, तो अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो अगर आप हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास आता है कि यहाँ पे हमें जिस ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया, ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो हमें जिस ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है नीचे लास्ट क्वेश्चन में स्टेफिलोकोकाई, दिस इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर ये ग्राम पॉजिटिव है और यहाँ में हमें स्टेफिलोकोकाई दिए वो भी ग्राम पॉजिटिव, मीन्स दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ग्राम स्टेफिलोकोकाई। ओके, येलो गोल्डन कलर जो होता है वो हमारे पास स्टेफिलोकोकाई देगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अपेयर होते हैं किस कलर के अपेयर होते हैं, पर्पल कलर के, जो कि हमें पता है चल गया है। और डस्ट स्टेफिलोकोकाई ग्रोन मैकॉन की, अगर मैकॉन की अगर जो होता है उसमें हमारे पास सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और वो इनहिबिट करते हैं ग्राम पॉजिटिव को। स्टेफिलोकोकाई इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड विल इनहिबिटेड बाय मैकॉन की एगर, सो नो स्टेफिलोकोकाई डजंट ग्रो ऑन मैकॉन की एगर।
फिर हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन होगा, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप दिया होगा। इसमें हमें लेबल करना होगा 9, 3, 6, 12 और 10 को। लेबल हम सारों को करेंगे, लेकिन हमारे पास आते जो मेन हमें दिए हैं, इतना मुश्किल नहीं दे कि हम 5 मिनट्स में ना कर सकें, इतना ही दिया जाता है कि वो 5 मिनट में हो सके। हमारे पास आता है कि अगर हम हमारे पास आता है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी माइक्रोस्कोप की, जो मैंने ऑस्पी और ऑस्की का लेक्चर दिया था, वो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे 9, 3, 6, 12, 10 का ही करती हूँ। बाकी जो मैंने आपका करवाया है तो वही फिर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन से आप लिंक देख सकते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो हमारे पास आता है कि अगर हम 9 वाला देखें तो 9 पे जो हमारे पास दिया गया है तो वो हमारे पास है आईपीस, और इसे हम ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं, आईपीस और ऑक्यूलर लेंस। फिर जो दिया गया है थर्ड पे, थर्ड जो है ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर है 6 नंबर जो है ये हमारे पास है स्टेज क्लिप्स। फिर है 12th नंबर हमारे पास है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। और फिर 10th पे जो है वो हमारे पास है आर्म्स। ओके, 10th पे जो है ये हमारे पास है आर्म। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ पिक्चर एंड गिवन क्वेश्चन आर आइडेंटिफाई द गिवन मीडियम एंड ग्रोथ, व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर इनहेबिटेड और मेकॉनकी अगर, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मीडियम और मेकॉनकी अगर मीडियम, इकोलाई फॉर्म एज पिंक कॉलोनीज शो फर्मेंटेशन ऑफ व्हिच शुगर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस आर आइडेंटिफाई गिवन मीडियम एंड ग्रोथ। तो मेकॉनकी एगर जो होते हैं ये हमारे पास जो मीडियम है वो मेकॉनकी एगर है, और ग्रोथ इसमें हमारे पास ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हमारे पास उन्हीं क्वेश्चन में मौजूद होते हैं, अगर आप नीचे वाले क्वेश्चन रीड कर लें। What type of bacteria are inhibited on मेकॉनकी एगर? अब दिस इज ए क्वेश्चन अबाउट मेकॉनकी एगर, सो दिस मीन दिस इज द मीडियम ऑफ मेकॉनकी एगर। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनहिबिटेड होते हैं मेकॉनकी एगर में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिर्फ ग्रो करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मीडियम? फॉर द आइसोलेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव इंटेरिक बैक्टीरिया को हम आइसोलेट करने के लिए मीडियम यूज़ करते हैं। मेकॉनकी मीडियम ई कोलाई फॉर्म है। मेकॉनकी मीडियम पे हमारे पास ई कोलाई जो होते हैं इनकी पिंक कॉलोनीज बनती हैं, यानी कि ये फर्मेंट करते हैं लैक्टोज को। पिंक कॉलोनीज शो करती हैं फर्मेंटेशन ऑफ विच शुगर, द लैक्टोज। मेरे पास क्वेश्चन आता है, दिस इज द पिक्चर गिवन एंड द क्वेश्चंस आर दीज एंड वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। इज द ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव? क्या ये ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? मॉर्फोलॉजी और अरेंजमेंट क्या है इस स्मेयर में हमने देखी गई है, अरेंजमेंट और मॉर्फोलॉजी क्या है? ई कोलाई ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है? नेम एनी वन ग्राम नेगेटिव नॉन लैक्टोज फर्मेंटर ऑर्गेनिजम्स का नाम बताएं। वाई द स्मेयर अपीयर पिंक इन ग्राम रिएक्शन? सो हमारे पास आता है कि गिवन ऑर्गेनिज्म इन द डायग्राम जो है वो ग्राम नेगेटिव है बिकॉज अपीयरिंग पिंक। मॉर्फोलॉजी जो होती है हमारे पास वो है रॉड शेप के अरेंजमेंट है, इन इरेगुलर है, और हमारे पास आता है कि मॉर्फोलॉजी रॉड शेप है और अरेंजमेंट इरेगुलर है। ई कोलाई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ई कोलाई जो है वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। नेम करें एनी ग्राम नेगेटिव नॉन लैक्टोज फर्मेंटर ऑर्गेनिज्म कि वो ग्राम नेगेटिव भी हो और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। तो इसमें हमारे पास आता है सैल्मोनेला, शिगेल्ला, ज़ूडोमोनास एंड प्रोटियस। फिर आता है वाई द स्मेयर अपीयर पिंक इन ग्राम रिएक्शन? ग्राम रिएक्शन में हमारे स्फीयर जो होता है, स्मेयर जो होता है वो पिंक क्यों नज़र आता है? सेफ्रेनिन काउंटर स्ट्रेन की वजह से, जो कि पिंकिश। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि ग्राम स्ट्रेनिंग डाइस की पिक्चर दी गई है, आइडेंटिफाई करना है हमने फॉलोइंग डाइस को, ये कौन कौन से डाइस हैं। ग्राम स्ट्रेनिंग में अल्कोहल जो होता है वो किस चीज़ पे एक्ट करता है? ग्राम स्ट्रेनिंग में अगर सम बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिटेन कर रहे हैं क्रिस्टल वायलेट स्ट्रेन को आफ्टर अल्कोहल ट्रीटमेंट के बाद भी उन पे क्रिस्टल वायलेट वाला कलर है, तो उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रेन ऑफ द ग्राम मेथड जो होता है वो क्या होता है? काउंटर स्ट्रेन जो होता है ग्राम नेगेटिव में वो क्या होता है? अगर हम आइडेंटिफाई करें द फॉलोइंग डाइस को, तो क्रिस्टल वायलेट डाई है, ग्राम आयोडीन है, डी कलराइजर अल्कोहल है और सेफ्रेनिन है, 4 डाइस।
फिर आता है इन ग्राम स्टेनिंग में अल्कोहल एक्ट करता है ऑन मेम्ब्रेन, जो कि हमारे पास लिपिड से बनी होती है, उस पर एक्ट करता है अल्कोहल, उसे डिजॉल्व करता है और हमारे पास आता है कलर को डीकलराइज कर देता है। इंग्राम स्टेनिंग में अगर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनका क्रिस्टल वायलेट कलर मेंटेन है, वो नहीं जा रहा डीकलराइजर से भी, तो इसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रेन ऑफ द ग्राम मेथड जो होता है वो हम क्रिस्टल वायलेट डाई होता है, और काउंटर स्ट्रेन जो होता है वो सेफ्रेनिन होता है। फिर आता है कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेबल जो स्टेशन है उनके हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेबल स्टेशन में आपके पास माइक्रोस्कोप रखा होगा, कुछ स्लाइड रखे होंगे, आपको कहा जाएगा कि हाउ टू यूज़ द माइक्रोस्कोप, हाउ टू सी दिस स्लाइड्स। तो हमारे पास आता है कि स्मेयर को एग्जामिन करना, आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप में देख के। तो हमारे पास आता है उसे हम कैसे करेंगे कि पहले प्लेस करेंगे स्पेसिमेन को, स्टेज पे रखेंगे, और सबसे पहले हमने डायरेक्ट 100x ऑब्जेक्टिव लेंस से हम नहीं देखते, पहले हम 10x से स्टार्ट करते हैं, फिर फोकस करते हैं। जब हमें ये नज़र आने लगता है स्मेयर, तो फिर हम एग्जामिन करते हैं बाय 100x से आइडेंटिफाई करने के लिए। टर्न ऑन करेंगे माइक्रोस्कोप को, इंश्योर करेंगे लाइट बीम डायफ्राम जो है वो ओपन होना चाहिए। सिक्योर करें स्लाइड को यूजिंग आर्म्स ऑन द माइक्रोस्कोप स्टेज, हम स्लाइड को जो है वो सिक्योर करेंगे स्टेज क्लिप से। लोकेट करेंगे द एरिया ऑफ द स्लाइड को दैट इंक्लूड पार्ट ऑफ द सैंपल, उस एरिया पे हम फोकस करेंगे जहाँ पे वो सैंपल पड़ा है। वंस द एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें आइडेंटिफाई हो जाए, नज़र आने लग जाए, रोटेट करेंगे थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस से टू द हाई पावर 100x, यानी कि 10x से हम 100x पे जाएंगे। राइट करेंगे द नेम ऑफ बैक्टीरिया यू आइडेंटिफाई, वेदर ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है, एसिड फास्ट भी हो सकता है, नॉन एसिड फास्ट भी हो सकता है। वंस द एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए, रिमूव करें द स्लाइड को, क्लीन करें द ऑयल को फ्रॉम द इमर्जन लेंस ऑन, यूज़ करें टिश्यू को ऑन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव। 100x पे हमारे पास जो है हम ऑयल इमर्जन यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बताया गया है कि ऑब्जर्वेबल स्टेशन में हमारे पास आपके पास सैनिटाइज़र रखा होगा, और आपको कहा जाएगा कि परफॉर्म हैंड स्क्रबिंग एंड मेडिकल हैंड स्क्रबिंग आपने परफॉर्म करनी है। मेडिकल हैंड स्क्रबिंग के हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। पहले हमने क्या करना है कि हमने ले लिया है यहाँ पे, अगर हम देखें कि पहले हम कप शेप का एक हाथ से बनाएंगे, उसमें हमने सैनिटाइज़र लिया। फिर हमारे पास आता है कि हम पाम टू पाम रब करेंगे हैंड, राइट पाम, और फिर थर्ड स्टेप में हम राइट पाम को ओवर लेफ्ट डोर्सम के हम रब करेंगे लाइक दिस इन दिस पिक्चर, ओके, थर्ड नंबर पिक्चर। फोर्थ पे हमारे पास आता है इंटरलेस करेंगे फिंगर को एंड क्लैप्स करेंगे पाम टू पाम। फिर फिफ्थ पे हमारे पास आता है क्लैप्स करेंगे बैक ऑफ फिंगर को और ओपोजिंग फिंगर्स को, ओपोजिंग पाम को। फिर आता है 6 पे है रब करेंगे राइट थंब को इन रोटेशनल फैशन में। फिर आता है यूज़ करेंगे सर्कुलर मूवमेंट फॉर रिस्ट एंड बैक ऑफ पाम को एंड रब करेंगे दैम। So this is all about microbiology, OSPE and OSCE. Hope so you will like video. Thanks for watching.